नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया एक्सप्रेस 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जिले के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए मीडिया एक्सप्रेस 24 के साथ। मिथिलांचल की संस्कृति से जुड़ा नवविवाहिता का पर्व मधुश्रावणी सावन कृष्ण पक्ष पंचमी से सावन शुक्ल पक्ष तृतीया तक मनाया जाता है। मैथिल ब्राह्मण समाज में नवविवाहिता अपने पति के दीर्घायु की कामना हेतु विधि विधान से यह पूजा करती हैं। कच्ची मिट्टी के हाथी पर शिव गौरी तथा नाग नागिन आदि की प्रतिमा को कोहबर के समीप स्थापित कर नवविवाहिता मधुश्रावणी पूजन करती है। इस पूजा में दूध व धान के लावा का विशेष महत्व है। साथ ही साथ हर दिन अलग अलग विधान और अलग अलग कथा कही जाती है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पूजन में नवविवाहिता ससुराल से आए हुए वस्त्रों को पहनकर पूजा करती हैं। साथ ही साथ पूजा विधान से लेकर फलहार तक की सामग्री नवविवाहिता के ससुराल से आती है। नवविवाहिता इस पूजन में अरवा भोजन कर विधि विधान से 15 दिनों तक गौरी शिव नाग विषहरी की पूजा पति के लंबी उम्र की कामना हेतु करती हैं। इस मधुश्रावणी पूजन की एक खास विशेषता यह है कि इस पूजन के लिए किसी पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। महिलाएं ही पंडित पुरोहित के रूप में पूजा विधान के साथ कथा सुनाती हैं, जिसे लोक भाषा में कथकही कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार नाग देवता और माँ गौरी की पूजा करने वाली महिलाएं जीवन भर सुहागिन बनी रहती हैं। प्राचीन काल में कुरु प्रदेश के राजा को तपस्या से प्राप्त अल्प आयु पुत्र चिरायु भी अपनी नवविवाहिता पत्नी मंगला गौरी की नाग पूजा से दीर्घायु होने में सफल रहा था। लिहाजा मैथिल ब्राह्मण समाज के नवविवाहिता के लिए माने जाने वाले इस पवित्र पूजा मधुश्रावणी एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस पर्व पर जहां ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, वहीं कथकही नवविवाहिता को कथा सुनाकर पारंपरिक देवी गीतों के स्वर से वातावरण गुंजायमान करती रहती हैं। आगे बेटी बाबा तोरा देला कौचंग रिया की जाग बेटी फूलवा लोड़ा तग बेटी घामाली गे आगे बेटी सोता जहाया चाराओ चा गे बेटी हिरन बन में गे बसा चढ़ा लाया बा महादेव आगे बेटी ऊपर ऊपर डामरू बजा बाकी उठोगे महालोरी न बेटिया। और कैसे इसको मनाते हैं? जब हमारे में नई नई शादी होती है तो शादी के बाद जो पहला सावन आता है तो इसमें एक लड़की ये व्रत करती है। तिथि क्या होती है, कब से कब मनाया जाता है? तृतीया से पंचमी तक। पंचमी से तृतीया तक। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में और पंचमी से पूजा शुरू होती है। विशेष रूप से इसका महत्व क्या है? इसका महत्व पति की लंबी आयु और उसके कल्याण के लिए। मिथिलांचल और मिथिला की ये पवित्र पर्व नवविवाहिता पहली बार शादी के पूर्व पहली बार ये जो पूजा करती है, इसे मधुश्रावणी व्रत कहा जाता है। मिथिलांचल के लिए और मिथिलानी के लिए ये सौभाग्य की बात है। इस वर्ष का यह जो आयोजन है वो पंचमी से तृतीया तक मनाया जाएगा। 15 दिनों तक कहा जाता है कि ये जो पूजा है, इस पूजन में एक खास विशेषता यह है कि इस पूजे में कोई पंडित पुरोहित नहीं होते हैं, महिलाएं ही ये पुरोहित होती हैं और महिलाएं ही कथा करती हैं। पूर्व में ये जो सामाजिक
रीति है, इसमें महिलाएं आती हैं, गीत गाती हैं और कथा सुनाया जाता है। मुख्य रूप से गौरी और शिव की पूजा होती है और बिरला बिरसरी की भी पूजा होती है। अनंत कथाओं के साथ ये पूजा संपन्न होता है और वैदिक रीति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवविवाहिता अपने पति के दीर्घायु कामना के लिए ये व्रत करती है और मिथिलांचल के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज पूरे मिथिलांचल और मिथिलावासियों के लिए ये पवित्र माह होता है। महिलाएं सारे काम छोड़कर आज होड़ लगी रहती है शिवलिंग बनाने के लिए और लोग अधिक से अधिक ऊंचे शिवलिंग पर से पूजा करती है और जो व्रती हैं, नवविवाहिता हैं, वो अपने मन से पूजा करती है। और ख़ास बात यह है कि ये 15 दिन तक अन्न ग्रहण के साथ, जल के ग्रहण के साथ अन्न, ये नमक नहीं खाती है। और जो पूर्व में इस पूजा में जितने विधान की सामग्रियां होती है वो बरपक्ष से आता है और अंतिम दिन जो विशेष पकवान पूजा आता है इसे लोक भाषा में भारा कहते हैं। अन्न पूजा मिथिलांचल के लिए एक गौरव की बात है। राजेश पंजीकार, CB न्यूज़, बांका।